मेरा नाम निया है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं केमिस्ट्री की एक अच्छी स्टूडेंट हूँ और केमिस्ट्री मेरा बहुत प्रिय सब्जेक्ट है। मेरे बड़े भाई संदीप की उम्र 22 साल है और वह भी मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ता है। मैं सेकेंड ईयर में पढ़ रही हूँ। हम दो भाई बहन हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। पापा और मम्मी आने जाने की सुविधा के लिए एक मोटरसाइकिल खरीद कर दिए थे। भाई और मैं एक साथ ही जाते हैं। संदीप भैया मेरे सगे भाई नहीं हैं। मेरे सगे पापा के मरने के बाद मेरी मम्मी ने संदीप भाई के पापा से शादी कर ली थी, इसीलिए वे मेरा सौतेला भाई है। मेरे माता पिता दोनों सरकारी नौकरी में हैं, इसीलिए वे रोज़ सुबह 8 बजे ऑफिस के लिए घर से निकल जाते हैं। पापा और मम्मी के ऑफिस चले जाने के बाद मैं और मेरा भाई नहाए और तैयार होकर कॉलेज चले गए। क्योंकि हमारे घर में एक ही बड़ा बाथरूम है, तो पहले मैं नहाकर तैयार हो गई, फिर मेरा भाई नहाने गया। आमतौर पर लड़कियों को तैयार होने में ज़्यादा अधिक समय लगता है, इसीलिए मैं पहले नहाती हूँ। हम दोनों भाई बहन कॉलेज चले गए तो घर पर ताला लगा हुआ था। घर के गेट की चाबी हम सब के पास रहती है। मैं और मेरा भाई क्लास ख़त्म करके शाम के करीब 3 बजे घर आए। शाम को करीब 5 बजे पापा और मम्मी भी घर आ गए थे। इस तरह हम हर दिन निश्चित दिनचर्या के अनुसार बिताया। लेकिन एक घटना ने मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी। अब इसे एक्सीडेंट समझ लो या जानबूझकर। हर दिन की तरह मम्मी पापा भाई और मैं साथ में नाश्ता किया था। मेरे पापा और मम्मी तैयार होकर ऑफिस के लिए चले गए। उसके कुछ देर बाद मैं नहाने के लिए बाथरूम में घुस गई और बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद मैं कपड़े उतार कर साइड में रखने की वाली थी कि मुझे बाथरूम के दरवाजे के नीचे एक परछाई नज़र आई। शावर के नीचे खड़ी थी। मैं थोड़ा डरी हुई थी, फिर भी मैंने सोचा कि यह मेरे मन का वहम होगा और चेहरे पर साबुन लगाते समय मैंने देखा कि बाथरूम के दरवाजे के नीचे एक परछाई घूम रही थी। मुझे लगने लगा कि शायद कोई बाथरूम के दरवाजे से मुझे नहाते हुए देख रहा था, लेकिन इस वक्त घर पर मेरे और भैया के अलावा कोई नहीं था। तो क्या भाई दरवाजे से मुझे नहाते हुए देख रहा था या कोई परछाई नजर आई होगी? इसीलिए मैंने इन बुरे विचारों को अपने ध्यान से हटा दिया। शावर चालू कर दिया और नहा धोकर बाहर आ गई और अपने कपड़े पहन लिए। जैसे ही मैं दुपट्टा उठाया और मैंने दरवाजे के नीचे से परछाई को हिलते हुए देखा, फिर मेरा शक और भी ज़्यादा गहरा हो गया। मैं नहाकर अपने कमरे में आ गई और तैयार होकर उधर भाई कुछ देर बाद तैयार हो गया और मुझे कॉलेज ले जाने के लिए बुलाने लगा। मैं और मेरा भाई घर का दरवाज़ा आमतौर पर हर दिन मैं मोटरसाइकिल पर अपने भाई के पीछे बैठी हूँ और अपना बैग उसके और बैग मेरे बीच में छोड़ देती थी। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि उस दिन मैंने अपना बैग अपने पीछे छोड़ दिया था? शायद मैं उस दिन एक अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। उस दिन का एहसास अच्छा था कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया। अगली सुबह मैं सोचने लगी कि कैसे यकीन करूं कि मेरे भाई ने मुझे बाथरूम के दरवाजे से नहाते हुए देख लिया था या नहीं। बहुत सोचने के बाद मुझे एक विचार आया। मेरे पापा और मम्मी के ऑफिस चले जाने के बाद मैं अपने मोबाइल कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू की और उसे बाथरूम के बाहर ऐसी जगह लगा दिया जहां अगर कोई मुझे बाथरूम के दरवाजे के बाहर से नहाते हुए देखे तो उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। कैमरा वहीं छोड़कर मैं नहाने के लिए बाथरूम में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और दरवाजे की ओर देखा तो मुझे फिर से कोई परछाई दिखाई दी। पर परछाई देखते ही मैं समझ गई कि जो भी है वह कैमरे में आ चुका होगा। यह सोचते हुए मैं नहा रही थी और नहाने के बाद जब मैं बाथरूम से बाहर निकली तो अपना मोबाइल फ़ोन लेकर कमरे में चली गई। मैंने वीडियो शुरू की और देखा कि जैसे ही बाथरूम में घुसी थी और दरवाज़ा बंद किया था तो उसके थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद और मेरा भाई कॉलेज के लिए निकल लिए। मैंने अपने भाई को मोटरसाइकिल के पीछे से गले लगा लिया और सोचने लगी कि भाई को अपना वीडियो कैसे दिखाऊं। तब भाई ने कहा, बाइक से गिर रही हो क्या? मैंने कहा नहीं। भाई बोला, तो फिर तुमने मुझे इतनी ज़ोर से क्यों पकड़ रखा है? तब मैंने अपने भाई से कहा, पता नहीं क्यों भाई, आज मुझे डर लग रहा है। पूरा दिन पढ़ाई करने के बाद मैं दोपहर को घर लौटी। मेरा दिमाग पूरा दिन इधर उधर भटकता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने भाई को उस वीडियो को कैसे दिखाऊं। रात के 10 बजे मैं बिस्तर पर लेटी करवट बदल रही थी। बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपना वीडियो चालू किया और फिर से देखने लगी। दिल में बहुत हिम्मत करके मैंने अपना वीडियो अपने भाई के मोबाइल पर सेंड कर दिया। लगभग 15 मिनट बीत गए लेकिन वीडियो नहीं देखा गया।
मैं सोचने लगी कि भाई वीडियो क्यों नहीं देख रहा था। मैं बार बार देखने लगी। लगभग 1 घंटा बीत गया था लेकिन वीडियो उसने देखा ही नहीं था। तब भाई सो गया होगा या नहीं, ये सारी बातें मेरे दिमाग में आ रही थी। एक रात बीत गई लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं आया। मैं निराश होकर सो गई। अगले दिन संडे था। संडे होने के कारण मम्मी पापा भाई और मैं हम सब घर पे ही थे। हम सब ने एक साथ नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान मैंने अपने भाई से कोई बदलाव नहीं देखा। इसका मतलब था कि भाई ने अभी तक वीडियो नहीं देखा। सुबह 10 बजे मैं अपने कमरे में बैठी थी। अचानक मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैंने मोबाइल फ़ोन उठाया और देखा कि मेरे भाई ने एक मैसेज भेजा था। भाई का मैसेज देखकर मेरी धड़कन बढ़ने लगी। भाई ने मेरा वीडियो देख लिया था। मैंने भाई के संदेश का उत्तर दिया और वीडियो भेजते ही देखा, समझ गई कि मेरे भाई ने वीडियो देखा था। मैंने कुछ देर इंतज़ार किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं अपने भाई के जवाब का इंतज़ार कर रही थी लेकिन दोपहर तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। दोपहर को हम सब एक साथ खाना खाने बैठे तो मैंने देखा कि मेरा भाई चुपचाप सर झुकाए खाना खा रहा था। संदीप अपना खाना ख़त्म करके उठा और अपने कमरे में चला गया। मैंने पापा और मम्मी के सामने संदीप से कहा, भाई मुझे थोड़ा सवाल पूछना है, मैं तुम्हारे कमरे में आऊँगी। बिना कुछ कहे बोले अपने कमरे में चला गया। सबके खाना ख़त्म करने के बाद माँ और मैं मेज़ पर सब कुछ साफ़ कर दिया। सारा काम ख़त्म करने के बाद मेरी माँ पापा के साथ उनके कमरे में चली गई और मैं सीधा भाई के कमरे में चली गई। मैं अपने संदीप भाई के कमरे में दाखिल हुई और उसे खिड़की के पास खड़ा देखा। मैं कमरे में घुसी और दरवाज़ा बंद करके संदीप के पास पहुंची। मैंने अपने भाई की आंखों में आंसू बहते हुए देखे। तब भाई ने मेरी आंखों में देखा और कहा सॉरी। शायद उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा फील हो रहा था। वह इस तरह की फीलिंग से न गुजरे, इसलिए मैंने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और धीरे से उसके कान में कहा, भाई इस उम्र में इस तरह की गलतियां हो जाती है, कोई बात नहीं, वैसे भी हम कौन से सगे भाई बहन हैं। मेरे भाई ने मेरी तरफ हैरानी से देखा और कहने लगा, लेकिन है तो भाई बहन ही ना, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हम दोनों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। फिर मैंने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, जो अब बड़ी मर्यादा याद आ रही है, तब याद नहीं आया जब मुझे नहाते हुए देख रहे थे, तब कहाँ गए थे आपकी मर्यादा। फिर मैंने कहा, इसकी चिंता मत करो भाई, आप हमेशा मेरे बड़े भाई ही रहोगे और मैं हमेशा आपकी प्यारी छोटी बहन रहूँगी। फिर मैंने एक आंख दबाते हुए अपने भाई से कहा, भाई एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, मैं कल शाम को आपका इंतज़ार करूँगी। ये बात मैंने मुस्कुराते हुए अपने भाई से कही थी। इतना कहकर मैं उसके कमरे से बाहर आ गई और वह मुझे हैरानी से देखता रह गया। उस रात खाना खाने बैठे मेरे पापा और मम्मी के सामने मेरे भाई ने कहा, कल कॉलेज में किसी तरह का खेल है तो इसीलिए मैं कल कॉलेज नहीं जाऊंगा। मेरी माँ ने कहा, फिर तो निया को भी नहीं जाने की ज़रूरत है। पापा ने कहा, संदीप क्या तुम्हें किसी तरह के खेल में कोई दिलचस्पी नहीं है। संदीप भैया ने कहा, जी पापा, मुझे बैट बॉल में रुचि है, लेकिन वहाँ बैट बॉल का आयोजन नहीं हो रहा है। इसी तरह के कुछ प्लेयर्स हैं जो छोटे छोटे स्कूल से आकर वहाँ कॉलेज में अपनी प्रैक्टिस के लिए आए हैं। फिर पापा बोले, तो ठीक है, फिर कल तुम दोनों घर पर ही रहना। संदीप भाई की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। अगले दिन मेरे पापा और मम्मी ऑफिस के जाने के बाद संदीप भाई और मैं कमरे के बाहर गए और उसे बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। मैंने कहा, भाई तुमने आज क्लास में जाने के बजाय सारा दिन घर पर ही रहने का प्लान क्यों बनाया? सारा दिन मेरे साथ क्या करोगे? क्या तुम कोई प्लान बना रहे हो? तब संदीप भाई ने कहा, कल तुमने कहा था ना कि एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, भूल गई क्या? इसीलिए मैं घर पर रहना चाहता था। तब मैंने हंसते हुए अपने भाई से कहा, वाह भाई, आप तो बड़े स्मार्ट निकल चले। तो कल मगरमच्छ के आंसू बहाकर बड़ी मर्यादाओं की बात कर रहे थे। ऐसा कहकर मैं उसे चिढ़ाने लगी। तब वह दौड़ता हुआ मेरे पीछे भागा और मुझे पकड़ लिया और कहने लगा, तुमने ठीक ही कहा था निया, वैसे भी हम कौन से सगे भाई बहन हैं, एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। ऐसा कहकर भाई मुझे पकड़कर अपने बेडरूम में ले गए और फिर सारी मर्यादाओं को पार कर दिया। मैं थोड़ी शर्माई सी सहमी सी ही। उसने हंसते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन संदीप की आंखों में जो गहराई थी वह उसे कहीं और खींच रही थी। उसने कहा, संदीप तो मजाक में भी ऐसी बातें क्यों करते हो? दोस्ती एक मर्यादा होती है। संदीप मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बोला, निया, अगर दोस्ती इतनी गहरी हो कि वे मर्यादा को भी प्यार में बदल दे तो क्या गलत है? निया उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। उसके दिल में भी कहीं एक कोना था जो संदीप के करीब महसूस करता था, लेकिन वे खुद को रोकते हुए बोली, नहीं संदीप,
हम ऐसे नहीं रह सकते, ये सही नहीं है। संदीप ने गंभीरता से कहा, निया मैंने कभी किसी से इस तरह महसूस नहीं किया। तुम्हारे साथ होने पर लगता है कि मैं पूरा हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं तुम्हारी हर बात मान लूँगा। बस इतना बताओ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। निया की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे से कहा, संदीप मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी हूँ, लेकिन मुझे डर है कि हमारे इस कदम से सब कुछ बदल जाएगा। संदीप ने का हाथ थामते हुए कहा, परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए। अगर हमारा रिश्ता सच्चा है तो ये बदलाव हमारे लिए नया आकाश लेकर आएगा। तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा, ये वादा करता हूँ। संदीप ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा, क्या तुम सच में हमारे रिश्ते को इतना महत्व देते हो? संदीप ने जवाब दिया, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है निया। उनकी आंखों में जो भाव थे वे किसी भी शब्द से अधिक बोल रहे थे। दोनों ने अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हुए एक दूसरे को गले लगा लिया। अब उनका रिश्ता केवल दोस्ती की सीमाओं में नहीं था, ये एक नए सफ़र की शुरुआत थी जहां प्यार और विश्वास उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। निया और संदीप की ज़िंदगी में अब एक नया मोड़ ले लिया था। उनके बीच के रिश्ता अब प्यार में बदल गए, लेकिन ये रिश्ता एक ऐसा राज था जिसे वे दुनिया से छुपा कर रखना चाहते थे। अगले दिन सुबह निया थोड़ी परेशान दिखाई दी। संदीप ने उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ, क्या कुछ गलत लग रहा है? निया ने सर झुका लिया और कहा, संदीप ये सब इतना जल्दी हो गया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। समाज, परिवार, ये सब कभी हमारे रिश्ते को नहीं समझ पाएंगे। संदीप ने उसके पास आकर कहा, निया जब हमारा प्यार सच्चा है तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम इसे तब तक राज रख सकते हैं जब तक सही समय ना आ जाए। संदीप ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं बस ये चाहता हूँ कि हम एक दूसरे को समझें और सपोर्ट करें। अगर हमारे बीच भरोसा है तो हम हर मुश्किल को पार कर लेंगे। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा। दोनों ने तय किया कि वह अपनी भावनाओं को अपनी पढ़ाई और करियर पर हावी नहीं होने देंगे। लेकिन प्यार ऐसा एहसास है जिसे छुपाना आसान नहीं है। एक दिन कॉलेज के कैंटीन में संदीप और निया चुपके चुपके बातें कर रहे थे। तभी उनकी क्लासमेट रीमा ने ये देख लिया। उसने हल्के अंदाज में कहा, अरे क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? कुछ गड़बड़ लग रही है। निया और संदीप ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही बात कर रहे थे। लेकिन रीमा को शक हो गया। वह उनकी बातों पर ध्यान देने लगी। उसी शाम निया अपने घर में अकेली थी। संदीप ने उसे फ़ोन किया, निया मुझे तुमसे मिलना है, एक ज़रूरी बात करनी है। निया ने पूछा, क्या क्या हुआ, सब ठीक तो है? संदीप ने कहा, बस तुम छत पर आ जाओ। निया छत पर पहुंची तो देखा कि संदीप वहाँ पहले से इंतज़ार कर रहा था। उसके हाथ में एक गुलाब था। संदीप ने उसे देखते ही कहा, निया मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मैंने सोचा था कि हम किसी इस दुनिया में छुपा कर रखेंगे, लेकिन मुझे अब और छुपाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। मैं सबके सामने ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। निया ये सुनकर शॉक्ड हो गई। उसने कहा, लेकिन संदीप क्या तुम जानते हो कि इसका मतलब क्या होगा? परिवार, दोस्त, समाज, सब हमें सवालों के घेरे में मिलेंगे। संदीप ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूँ। निया की आंखों में आंसू आ गए। उसने संदीप के हाथ से गुलाब लिया और कहा, अगर तुम्हारा प्यार इतना मजबूत है तो मैं भी हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमें समझदारी से आगे बढ़ना होगा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। ये उनके रिश्ते का एक और मजबूत कदम था। अब उनका प्यार सिर्फ उनका राज नहीं था, बल्कि एक ऐसा जज्बा था जो हर मुश्किल को पार करने के लिए तैयार था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।